आप लोगों ने देखा लास्ट टाइम हमने जो एक्सरसाइज कंप्लीट किया था दैट वाज टोटली बेस्ड ऑन द बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी एंड एंगल इंस्क्रिप्ट थ्योरम। ओके, तो आई होप सो आप लोगों को डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, उसमें कोई डाउट्स होगी नहीं। फिर भी अगर कुछ रहेगा तो फिर हम जो है आप मुझे कमेंट्स कीजिएगा इससे रिलेटेड, डेफिनेटली वी विल सॉर्ट आउट दैट इश्यूज़। अब हम लोग आगे की तरफ कंटिन्यू करेंगे। द क्वेश्चंस विच आर इम्पोर्टेंट, जो इसी एक्सरसाइज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आज हम लोग करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग उसको स्टार्ट करेंगे और वी विल ट्राई टू फिनिश द एक्सरसाइज। ओके डियर, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, लेट अस स्टार्ट विद दैट एक्सरसाइज। और ज़्यादा नहीं, थोड़े ही क्वेश्चंस बाकी हैं एंड देन एवरीथिंग विल बी फाइन। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 8, एक्सरसाइज 2.2 जो हमारा स्टार्ट है। तो एक्सरसाइज 2.2 का ही क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग इस क्वेश्चन को कर सकें। तो क्वेश्चन इज इट्स LMN and here it is a bisector। अब बाइसेक्टर ड्रॉ किया तो सबको समझ में आ जाना चाहिए कि सर क्या करने जा रहे हैं एग्जैक्टली। सो हियर इट इज 6, here it is 10 and this is your 8। So we'll have to find LT। So the question is find LT। Where is LT? Try to understand this। This is your LT। So आपको भी समझ में आ रहा है एंगल बाइसेक्टर। तो क्या लिखेंगे सबसे पहला, इन ट्राइंगल LMN, ठीक है ना। फर्स्ट लाइन, सिंस सेगमेंट या रे, बिकॉज इट्स अ रे, तो रे MT इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल, इस बड़े वाले एंगल का नाम क्या है, LMN। it is given, therefore by angle bisector theorem। ये डिवाइडर है, याद कीजिए डिवाइडर के एक बार अप एक बार डाउन, स्टार्ट कीजिए डिवाइडर के एक बार अप, व्हाट इज अप, LM, डाउन MN, LM अपॉन MN, फ्रंट अप LT अपॉन DN, एक बार अप एक बार डाउन, एक बार फ्रंट का अप एक बार फ्रंट का डाउन, ठीक है, फ्रंट से अप फ्रंट से डाउन, ये आया। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, LM 6, MN 10, perfect, LT we have to find out, TN 8, cross multiply, okay, cancel, this is 48 upon 10 is your LT 4.8, 10 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट यहाँ पे वो यहाँ चला जाएगा, तो 4.8 आ जाएगा, ठीक है ना। तो आंसर इज 4.8 LT। ओके, दिस इज हाउ वी हैड सॉल्व द सम्स। प्लीज डू इट, कंप्लीट कीजिए। Done. Now let's proceed further for the question number 9. Again the same, question number 9 is also same way। ये भी मुझे लगता है कि आप खुद ही कर लेंगे। We are solving the question number 9 where it is A, B and C। This is a bisector D, these are the two bisectors, this is X, this is X minus 2,
this is x plus 2 and here it is x plus 5. ठीक है, so we have to find out x. Find actually आप सभी लोग मेरे साथ में स्टार्ट कीजिए सोल्यूशन में. इन ट्राइंगल बोलिए, सभी लोग बोलिए ABC. आगे क्या करते हैं हम लोग, हमेशा क्या लिखते हैं, सेगमेंट BD. देखो वहाँ के रे लिखा था मैंने, पिछले सम्स में आपने रे लिखा था. क्यों रे लिखा था, क्योंकि यहाँ पे देखो इसको ऐसा कंटिन्यू करके ऐसा एरो बनाया था. यहाँ पे नहीं है ऐसा, तो यहाँ रे मत लिख देना, यहाँ सेगमेंट BD इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल. इस बड़े वाले एंगल का नाम क्या है, ABC. बी बीच में आना चाहिए, ABC. क्यों, इट इज गिवन. रीजन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है. देयरफॉर बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम. व्हाट इज एंगल बाइसेक्टर थ्योरम? दिस इज अ डिवाइडर अगेन. एक बार अप एक बार डाउन, कम ऑन. AB अपॉन BC, AB अपॉन BC. फ्रंट का AD upon DC. Understood this? Now what is the value for AB? X divided by x plus 5. X minus 2 divided by x plus 2. X minus 2 divided by x plus 2. क्रॉस मल्टीप्लाई. ये तो पूरा अलजेब्रा हो गया अभी इसमें. ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई. बोलिए, x का मल्टीप्लाई x plus 2 के साथ, x plus 5 का मल्टीप्लाई x माइनस 2 के साथ. रेडी, ब्रैकेट ओपन करें, बोलिए एक्स स्क्वायर इंटू 2x. देखो x का मल्टीप्लाई x के साथ x स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई 2 के साथ 2x. ठीक है, यहाँ पे भी देखिए x का मल्टीप्लाई x के साथ तो क्या जाएगा, x स्क्वायर. x का मल्टीप्लाई इसके साथ तो क्या जाएगा, माइनस 2x. 5 का मल्टीप्लाई x के साथ तो क्या आएगा, 5x. 5 2 जा माइनस 10. So x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 2 के साथ माइनस 2x, 5 इंटू एक्स 5x, 5 का 2 के साथ माइनस 10. ओके, अब ये आपने लिख लिया होगा, लिख लीजिएगा, कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि अब मैं रब करने जा रहा हूँ. वीडियो को पॉज करके ही सारा काम कीजिए. एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल. अभी मत बोल देना कि सर 2x से 2x कैंसिल. क्यों, क्योंकि देखो साइन अपोजिट है, क्योंकि ये अगर उधर जाएगा तो सेम साइन हो जाएगा, इसलिए हम कैंसिल नहीं कर सकते. तो फिलहाल तो पहले इनको सॉल्व कीजिए. ये हो गया 2x और ये 5 में से 2 गया 3x, ये माइनस 10 हो गया. देखो 5 बड़ा है इसलिए प्लस लिखा 3x, और ये माइनस 10 है, ये अब उधर जाएगा. सो 2x माइनस 3x इज माइनस 10. सो यू कैन से माइनस x इज माइनस 10. hence the value for x is 10 units. So we got the value for x as a 10 units. Okay, please proceed further. Done? Now continuing the next one. Tenth one. See the 10th question where it is D, this is F, this is EF. Okay, so this is how I connected it. ये देखिए, ये सारी की सारे बाइसेक्टर जो हैं वो मैंने मतलब ये ड्रॉ कर दिए सेगमेंट dx. ये इस तरीके से एक छोटा ट्राइंगल में ड्रॉ कर रहा हूँ. ये भी एक छोटा सा ट्राइंगल है. एंड हियर इट इज PQR. बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है. इसमें प्रूफ करना है, to prove, this is the last second last question of the exercise. तो इसमें प्रूफ करना है कि सेगमेंट PR पैरेलल होगा सेगमेंट DF के. ये प्रूफ करना है. ठीक है, ये अभी हम प्रूफ करेंगे.
प्रूफ। बहुत बहुत मस्त क्वेश्चन है। इसके अंदर दिया क्या है, पी क्यू जो है, कहाँ है पी क्यू, मैं जो जो दिया है उसको लिख देता हूँ। ये पी क्यू जो है इट इज पैरेलल विद डी एफ, एक नंबर। दूसरा क्यू आर इज पैरेलल टू ई एफ, ये क्यू आर है, क्यू आर इज पैरेलल टू ई एफ, दो। बस ये वाला प्रूफ करना, देखिए बड़ा आसान है, बहुत इजी ट्रिक है। ओके, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। फिलहाल हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसको मैं टुकड़ों में सॉल्व करता हूँ। स्टेप नंबर 1, आप लोगों को पता ही है कि मैं सम्स को इजी कर देता हूँ जब हम इसको ऐसे स्प्लिट करके सॉल्व करते हैं। देखो इतना पोर्शन डायग्राम का मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। देखो ये है डी, ये है एक्स और ये है ई। देखो ऐसे करके ड्रॉ किया है, राइट ना। ये है पी और ये है क्यू। अब मुझे बताइए, ध्यान से देखिए, ये सेगमेंट इसके पैरेलल है। सभी को मालूम है कि जब भी किसी ट्राइंगल में कोई भी साइड किसी भी दूसरे साइड के पैरेलल अगर होगा, कोई सेगमेंट अगर दूसरे साइड के पैरेलल है, तो बाइसेक्टर थ्योरम, सॉरी अपना विच थ्योरम, बेसिक पीपीटी थ्योरम, फर्स्ट थ्योरम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी क्या कहता है, डीपी अपॉन एक्सपी, या ऊपर चलिए, एक्सपी अपॉन डीपी इज इक्वल्स टू एक्स क्यू अपॉन ई क्यू। फिर से देखिए, देखिए बहुत मजेदार है। सबसे पहले इन ट्राइंगल डी एक्स ई लिखा मैंने, ठीक है ना, डी एक्स ई दिख रहा है, डी एक्स ई। क्या लिखेंगे, सेगमेंट पी क्यू पैरेलल है साइड डी ई के। बोलेंगे सर पैरेलल का साइन तो दिखाया नहीं आपने, बुक में लिखा है, देखिए बुक रीड कर लो, दोनों साइड पैरेलल है, ये वाला इसके पैरेलल है। सो इफ दे आर पैरेलल, सो देयरफॉर बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है, कम ऑन गो अहेड, XP upon PD, XP upon PD, that must be equals to XQ upon QE। अगेन आप नीचे से भी जा सकते हैं, हम देखो मैं ऐसे जा रहा हूं, आप ऐसे भी आ सकते हैं, कोई बात नहीं है। मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कॉमन वर्टेक्स है ना, ये देखिए वर्टेक्स है, यहां से ऐसे करके जा रहा है, इसलिए मैंने स्टार्ट किया। आप उल्टा भी जा सकते हैं, कोई बात नहीं है। तो देखिए XP अपॉन PD इज इक्वल्स टू XQ अपॉन QE, ठीक है, ये लिख दिया मैं। तो आपने क्या किया, मैंने ये वाला पोर्शन सॉल्व किया। तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए मैं इस पोर्शन को मैं ऐसे करके शेड कर रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि पहले सर ने ये वाला सेगमेंट लिया, ये वाले ट्रायंगल है। ये क्वेश्चन नंबर 1, दिस क्वेश्चन हैड कम 6 to 7 times in the board exams from last 15 years, 15 साल में 6 to 7 times। 3 बार बुक चेंज हुई है बोर्ड्स एग्जाम्स के टेक्स्ट बुक की, और तीनों बार ये क्वेश्चंस पीछा नहीं छोड़ा है, याद रखिएगा। ओके, तो 90% सिर्फ कहते लोग हैं कि बुक्स चेंज हो रही है, लेकिन ऑलमोस्ट क्वेश्चंस जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो बदलते नहीं हैं, वो रहते ही रहते हैं। ये उनमें से एक क्वेश्चन है जो आपको एक्टिविटी में कन्वर्ट हुआ है। मैं एक्टिविटी फॉर्मेट में नहीं करा रहा हूँ, मैं आपको एक्चुअली बता रहा हूँ कि सम्स को कैसे सॉल्व करना, बड़ा मजा आता है। तो ये पोर्शन मैंने ट्राइंगल का मैंने ड्रॉ कर दिया। अब स्टेप नंबर 2 के लिए अब मैं ये वाला ट्रायंगल लूँगा। देखो ये भी दिया है ना, ये वाला इसके पैरेलल है, तो ये वाला ट्रायंगल लेंगे। समझ में आ रहा है ना आपको? ओके, तो अब एक चीज नोटिस कीजिए, एक्स आर क्या था, एक्सपी अपॉन पी डी इज इक्वल्स टू एक्स क्यू अपॉन क्यू आर, मतलब इसकी दोस्ती इसके साथ हो चुकी है। अब ये वाला ट्रायंगल जब लूंगा मैं, तो आप सोचिए जरा कि ये इसके पैरेलल है ना, जब ये इसके पैरेलल है तो क्या लिखेंगे, एक्स क्यू अपॉन क्यू ई। अभी आपने बोला था एक्स क्यू अपॉन क्यू ई जो है ये वाला इसके इक्वल है, अब ये वाला जो है ना वो थोड़ी देर बाद इसके इक्वल हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि ये वाली की दोस्ती इसके साथ है और इस वाली की दोस्ती इसके साथ है, तो ये वाला अगर हट जाएगा तो ये दोनों दोस्त हो जाएंगे कि नहीं, तो अपना ये वाली साइड इसके पैरेलल हो जाएगी। आ रहा है समझ में? तो चलिए पहले ये वाला ट्रायंगल लेते हैं। ट्रायंगल का नाम क्या है, कम ऑन सीधे ट्रायंगल, एक्स ई एफ, हियर इट इज क्यू आर, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, रेडी, बोलिए। इन ट्रायंगल एक्स ई एफ segment QR is parallel to side EF. It is given. Therefore, by basic proportionality theorem, come on, tell me. XQ upon QE is equals to XR upon RF. This is equation number 2. ठीक है। अब देखिए इक्वेशन 1 और 2 में कुछ दिख रहा है आपको, रिपीट हो रहा बार बार इक्वेशन 1 और 2 में, ये देखिए
दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है कि नहीं, रिपीट हुआ कि नहीं, तो ये हट जाएगा। क्या लिखेंगे, बाय इक्वेशन 1 एंड 2, कम ऑन, इनको हटा दीजिए, क्या बचा, XP अपॉन PD इज इक्वल्स टू XR अपॉन RF। आया कि नहीं, समझ में आया ना, मैंने जो हेल्प कर रहा था, जो मीडिएटर था उसको हटा दिया, ये सर्कल जो किया है मीडिएटर है, इसको हटा दिया, अब मैंने ये लिख लिया। अब ये कहाँ है डायग्राम में, देखिए XP अपॉन PD, सॉरी XP अपॉन P है, ये P है, तो XP अपॉन PD इज इक्वल्स टू XR अपॉन RF, XP अपॉन PD इज इक्वल टू XR अपॉन RF। तो आप ये ट्राइंगल अगर लेंगे तो इस ट्राइंगल में देखिए XP अपॉन PD इज इक्वल टू XR अपॉन RF अगर दिया है, ये तो प्रूफ कर दिया ना मैंने, तो ये इस ट्राइंगल में ये चीज दिया हुआ है। जब आपको भी पता है कि रेशियो जब इक्वल होता है तो लाइन पैरेलल होती है बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। कौन सा, बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ओके तो एक बार मैं क्या करता हूँ, देखिए अभी मुझे थर्ड वाला वापस से लिखना है, ये छोटा सा ट्राइंगल में मुझे ये डिस्क्राइब करना है, तो मैं क्या करता हूँ, एक छोटा सा पार्ट यहाँ पे मैं रब कर देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ, एक बार चेक कर लेता हूँ, ठीक है फाइन। सो इन ट्राइंगल DXF, सॉरी ई तो उधर है ना, DXF, ये एक्चुअली ई की वजह से कंफ्यूज हो रहा है, ये ई इधर कर देता, DXF, ये सिंस XP अपॉन PD इज इक्वल्स टू XR अपॉन RF, XP अपॉन PD इज इक्वल XR अपॉन RF ही दिया हुआ है, देयरफॉर बाय इक्वेशन 3, फ्रॉम इक्वेशन 3, देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, BPT लिखा मतलब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, आप ये लिख देना अगला लाइन, सेगमेंट PR इज पैरेलल टू सेगमेंट DF। इसके बाद आप ये लिखेंगे सेगमेंट PR इज पैरेलल टू सेगमेंट DF। फिर से इस पूरे सम्स में जरा सोचिए कि इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व किया तो कितनी प्रॉपर्टीज यूज किया। नंबर 1, ये वाला ट्राइंगल लिया, इसके अंदर मैंने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी यूज किया। नंबर 2, नीचे वाला ट्राइंगल यूज किया, इसमें बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी, दोनों में मीडिएटर ये वाला था, इसको हटा दिया, तो इसकी दोस्ती इसके साथ करें, दोस्ती मतलब इक्वल नहीं हुए, रेशियो इक्वल हुए इनके, जब रेशियो इक्वल है तो फिर ये थर्ड वाला ये वाला ट्राइंगल है, ये अनशेडेड ट्राइंगल है, तो ये हुआ थर्ड ट्राइंगल, और इसके अंदर बेसिक नहीं यूज किया, इसके अंदर कन्वर्स ऑफ बेसिक हुआ। तो फिर से एक बार रिपीट करते चलिए, कम ऑन बोलिए। सबसे पहला फर्स्ट बेसिक प्रोपोर्शनल, कौन सा ट्राइंगल, DXC। नंबर 2 लोअर ट्राइंगल, कौन सा प्रॉपर्टी, कम ऑन टेल मी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी, 2 बार बेसिक प्रोपोर्शनलिटी। थर्ड वाला ये वाला है, इसमें क्या, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी, याद आया, कन्वर्स पहले 2 में यूज करेंगे और जो कॉमन हो रहा है उसको हटा देंगे, ये लेंगे रेशियो, और ये रेशियो को हमने थर्ड वाले में लिखा और लिख दिया बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी, सेगमेंट PR इज पैरेलल टू DF। ओके और इस तरीके से हमने ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिनिश्ड कर लिया। प्लीज़ थोड़ा सा इधर उधर हुआ है, ट्राई टू मैनेज इट, वी डोंट हैव दैट सफिशिएंट कि मैं रब करके करूँ काम है, आप लिख लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए। वीडियो को पॉज करके करो यार, कोई भी काम, लेंथ मेरी बढ़ जाएगी अननेसेसरी, ठीक है ना। चलिए मैं अगला क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ, विच इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। आई होप आपको मज़ा आया होगा इस एक्सरसाइज में। Now the question number 11. See the question number 11. We have a segment ABC, a ray BD bisects angle ABC. So yeah, you have a triangle ABC. So you have a segment ABC. The ray BD bisects the angle ABC. So here you have a, in the triangle ABD, now segment BD bisects the angle ABC। एक ऐसा करके ड्रॉ कर दे रहा हूँ और ये मैंने D ड्रॉ किया, ये इस एंगल को बाइसेक्ट करता है, मतलब समझ गए आप लोग, ये ऐसा 2 जीरो ड्रॉ कर दिया। प्रूफ करना है कि रे, अच्छा इसमें ऐसा है कि AB और AC इक्वल है, ये वाला साइड AB
और ये वाली साइड जो है वो इक्वल है, ये वाला जो है वो इसके इक्वल है। ठीक है, देख लेंगे हम लोग, डरते नहीं, देख लेंगे। प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ ED पैरेलल टू BC। कहाँ है ED? सो वेयर इज ED? ई तो ड्रॉ किया ही नहीं है, तो इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन है। अच्छा सॉरी है, मैंने गलत लिखा। रे BD बाइसेक्स ABC, रे CE एक और रे जा रहा है ऐसे, बाइसेक्स ACB, ऐसे कर देता हूँ। ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है, दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। AB जो है वो AC के इक्वल है। प्रूफ क्या करना है? ED मतलब ये मैंने ड्रॉ कर दिया, ये मैं ऐसे डबल लाइन से कर रहा हूँ, आप लोग मत डबल लाइन से कर देना, ये मोटा ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये आपको BC के पैरेलल करना है, ये वाला इसका। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, एकदम फट से तुरंत सॉल्व हो जाएगा। रेडी, स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहला काम, एक एक को करेंगे पहले, एक एक को, एक साथ दोनों नहीं करना है। देखिए सी, यही डायग्राम है, ठीक है, ये वाला याद है ना, ये वाला रे, नाम क्या है इसका? डी। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। ये इसके इक्वल है, ओके। इसके पहले ये साइड इसके बराबर है, वो लिख लेते। देखिए कैसे, इन ट्राइंगल ABC नंबर 1, साइड AB is congruent to side AC, it is given। AB AC के इक्वल है, दिया है पहले से, इक्वेशन 1, वो यूज़ करेंगे हम लोग, जब भी ज़रूरत पड़ेगी वो हमें यूज़ करेंगे, ओके। इसके बाद सिंस रे का नाम क्या है? BD बाइसेक्स द एंगल ABC, it is given, therefore by angle bisector theorem, what is angle bisector theorem? Come on, go ahead, what is angle bisector theorem? इसके अंदर यूज करो। ये डिवाइडर है, याद नहीं आ रहा है क्या? बार बार भूल जाते हैं यार आप लोग। एक बार अप, एक बार डाउन, कम ऑन, एक बार अप AB, एक बार डाउन BC, फ्रंट अप AD अपॉन DC। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। आई होप से समझ में आपको ये वाला हो गया। अंडरस्टूड दिस? पक्का समझा ये मैंने कैसे किया? श्योर। आप इतना पार्ट प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, आप लिख लीजिए, क्योंकि अब जो है मैं इसके अंदर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। डायग्राम तो एटलीस्ट ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है, वीडियो को पॉज करके कर लीजिएगा। आई होप सो आप लोग ने ड्रॉ कर लिया होगा अभी। तो अभी मैं ये वाला पोर्शन ड्रॉप कर देता हूँ। देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ सम्स को। आपको पता है कि सर सम्स के डायग्राम कोई तोड़ के कर लेते हैं। अब ये वाला, इसका नाम क्या है? EC। सेम सिनेरियो, आई विल गोइंग टू राइट इट हियर। ये याद रखना, ये मोटी वाली लाइन इस BC के पैरेलल करनी है, अपने आप आ जाएगा, अब डरिए मत, अपने आप आ जाएगा, ओके। सेकेंड नंबर, कम ऑन। इन ट्राइंगल ABC सिंस रे C इज, बोलिए, अब ये वापस मत लिख देना बेवकूफ़ों की तरह, यहाँ से स्टार्ट करना। इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACB, इट इज गिवन, है ना, ये लिखा है ACB का बाइसेक्टर है। देयरफॉर बाय एंगल, कम ऑन यार, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, बोलिए, एंगल बाइसेक्टर, ये डिवाइडर है, एक बार अप एक बार डाउन, बोलो, एक बार अप AC अपॉन BC, AC अपॉन BC इज इक्वल्स टू AE अपॉन EB, AE अपॉन EB, एक बार अप एक बार डाउन, एक बार फ्रंट अप एक बार फ्रंट डाउन, AE अपॉन EB, दिस इज इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब आ जाइए इसके अंदर, ध्यान से देखो। जब पहले वाले में हमने लिखा कि AB अपॉन BC, और इधर क्या लिखा? AC अपॉन BC,
अरे लेकिन अभी तो आप बोल रहे हो कि ए बी और ए सी इक्वल है, मतलब ये जो न्यूमरेटर में ये जो दो चीज़ें हैं ये तो इक्वल हैं आपकी, तो ये दो अगर इक्वल कर दूँ तो डिनोमिनेटर तो पहले से इक्वल है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल हो चुका है। व्हेन द लेफ्ट हैंड साइड्स आर इक्वल देन द राइट हैंड साइड विल आल्सो बी इक्वल। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप देखिए दोनों को, देखो ध्यान से देखो दोनों को देखिए, क्या समझ में आ रहा है आपको कि दोनों को जो सर्कल वाला किया है ये मैंने ऑलरेडी इक्वल लिखा है, मतलब ये दो अलग अलग नाम लिखे बस, है तो बट एक ही। तो अगर ये दो अगर सेम है तो लेफ्ट डिनोमिनेटर तो पहले से ही सेम है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड दोनों का सेम हो गया, तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो अब ये जो डायग्राम ड्रॉ किया था अभी मैं इसको रब कर देता हूँ, मेरा काम हो गया है। तो अब क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ABC बाय इक्वेशन 1, 2 एंड 3, 1, 2, 3, तीनों से ये हटा देंगे सर्कल, ये पूरा और ये पूरा रिमूव कर दो। क्या आया, कॉमन टेल मी, AE अपॉन EB इज इक्वल्स टू AD अपॉन DC। अब जरा सब हटा दीजिए, सब चीज़, AE अपॉन EB इज इक्वल टू AD अपॉन DC, AE अपॉन EB इज इक्वल टू AD अपॉन DC। इसका मतलब ये लाइन इसके पैरेलल है, कौन से प्रॉपर्टी से, पिछला वाला जो किया था, बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, सेगमेंट DE इज पैरेलल टू साइड BC, सेगमेंट DE इज पैरेलल टू साइड BC, DE मोटी वाली लाइन BC के पैरेलल हो गया। फिर से अच्छा, इस क्वेश्चन की खास बात क्या है, पूरे एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन किए एंगल बाइसेक्टर के सम्स पूरे अलग होते थे, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी के सम्स अलग होते थे, फिर कन्वर्स और बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी दोनों भाइयों का सम्स आने लग गया। अब क्या होने लग गया कि ये वाला ऐसा सम्स है जिसके अंदर एंगल बाइसेक्टर भी आया और बाइसेक्टर भी यूज हुआ, मतलब 2 बार हमने इस क्वेश्चन के अंदर एंगल बाइसेक्टर यूज किया और लास्ट टाइम तीसरा जो है वो बना कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी, मतलब 2 आपका एंगल बाइसेक्टर और एक उसके साथ आ गया कन्वर्स ऑफ बेसिक। उसके पिछले वाला जो सम्स था उसके अंदर 2 बार बेसिक यूज़ किया एंड 1 टाइम कन्वर्स ऑफ बेसिक यूज़ किया, इसके अंदर 2 एंगल बाइसेक्टर यूज़ किया और 1 बार कन्वर्स ऑफ बेसिक। तो ये आप लिख लेंगे ना तो सम्स आपके लिए काफ़ी, ट्रिक आपके लिए पूरे साल भर में ईजी हो जाएगा कि भाई करना क्या है सम्स के अंदर। ठीक है, तो आज का जो सेशन है वो यहाँ पे एंड होता है एंड टुडेज होमवर्क इज़ टू सॉल्व दिस एंटायर एक्सरसाइज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, तो आप इसको कंप्लीट कीजिएगा 1 टाइम ओनली। और एक अच्छा से फेयर नोट्स में आप बना, ऑलरेडी आपने बना लिया हुआ फेयर नोट्स, तो एक बार नहीं बनाया तो एक बार अलग से करना। आज का डेट मेंशन कर देना 30 मई एंड सबमिट टिल टुमारो। ठीक है, सो मीट यू नेक्स्ट टाइम एंड वी विल गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक, एक नया टॉपिक जो है वो हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है।